हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड के सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्रहेंशन चेक पेज नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स। सो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। वाई? यानी कि जब वेलू प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया उसके बाद भी उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो किसी चलती हुई ट्रेन पर खड़ा हुआ है। तो इसका आंसर है, वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम। वेलू घर से भाग चुका था। बीइंग अ स्मॉल बॉय ही वॉज नेचुरली टायर्ड, हंग्री एंड अफ्रेड ऑफ द टिकट एग्जामिनर। एक छोटा लड़का होने के कारण, छोटा सा बच्चा होने के कारण वो स्वाभाविक रूप से थक चुका था, भूखा था और टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी से डरा हुआ था। ही ले डाउन नियर द कंपार्टमेंट डोर। वो कंपार्टमेंट डोर के पास लेटा था। ही कुड नॉट गेट ओवर द फीलिंग दैट हिज ट्रेन जर्नी वॉज ओवर। वो इस बात को महसूस नहीं कर पा रहा था कि उसकी जो ट्रेन की यात्रा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वॉट मेड हिम फील मिसरेबल। उसे किस चीज़ ने इतना दुखी महसूस करवाया। इसका आंसर है, वेलू वॉज हंग्री एंड टायर्ड। वेलू बहुत ही थका हुआ था और भूखा था। ही सॉ एज मेनी पीपल एज ही हैड ओनली सीन इन द विलेज फेयर। उसने प्लेटफॉर्म पे इतने सारे लोगों को देखा जिन्हें आज तक उसने केवल गांव के मेले में ही देखा था। दे वेर ऑल वॉकिंग विद देयर लगेज। वो सभी लोग अपने सामान के साथ जा रहे थे। वेलू वॉज मच कन्फ्यूज्ड। जो वेलू था वो बहुत ही कन्फ्यूज हो चुका था। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। दिस मेड हिम फील मिसरेबल। इसी चीज़ ने उसे इतना दुखी महसूस करवाया। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट। वाई? यानी कि वेलू बिना टिकट के ट्रेन से सफ़र किया, ऐसा क्यों। इसका उत्तर है, वेलू ट्रेवल्ड विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी। वेलू बिना टिकट के रेल से इसीलिए सफ़र किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड ही स्कैप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन। वह टिकट कलेक्टर के नज़रों से कैसे बच गया, कैसे भाग आया। इसका आंसर है, ही स्कैप्ड द टिकट कलेक्टर्स नोटिस बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू दैट अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। इसका ये उत्तर है कि वेलू टिकट कलेक्टर की नज़रों से इसलिए बच गया क्योंकि टिकट कलेक्टर अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया था और वेलू अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में ही था। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम। वेलू घर से क्यों भागा। इसका आंसर है, वेलू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ हिज फादर। वेलू घर से अपने पिता की वजह से भागा। ही एंड हिज सिस्टर्स अर्नड सम मनी बाय वर्किंग ऑन द फार्म्स। वेलू और उसकी बहन खेतों में काम करके कुछ पैसा कमाते थे। हिज फादर स्नैच्ड ऑल दिस मनी। और उसके पिता उन दोनों से सारे पैसे छीन लेते थे। ही स्पेंट इट ऑन ड्रिंकिंग। वो उन पैसों को शराब पीने में खर्च करते थे। इट वॉज नॉट ऑल। और यही नहीं, ही ऑल्सो बीट हिम मच। वो उन दोनों को खूब मारते थे। ही रैन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड दिस बीटिंग एनी मोर। वह घर से इसलिए भागा क्योंकि वह और इस तरह से मार नहीं खा सकता था। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। यानी कि वेलू ने उस अजनबी लड़की के साथ जाने का निर्णय क्यों लिया। इसका आंसर है, वेलू एग्रीड टू गो आफ्टर द स्ट्रेंज गर्ल बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड द गर्ल प्रॉमिस्ड टू गेट फूड फॉर हिम। यानी कि वेलू ने इसलिए उस लड़की के पीछे जाने का निर्णय लिया क्योंकि वेलू बहुत ही भूखा था और उस लड़की ने वेलू से प्रॉमिस किया थी, ये वादा किया था कि वह वेलू को कुछ खाने के लिए देगी। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे कंप्रहेंशन चेक की तरफ जो कि पेज नंबर 13 पर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है,
कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? यानी कि क्या वेलू इंग्लिश और तमिल दोनों पढ़ सकता था? तुम्हें ये कैसे पता चला? इसका आंसर है वेलू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड्स इन इंग्लिश। यानी कि वेलू जो इंग्लिश में साइन बोर्ड थे रोड पर वो नहीं पढ़ पाया। बट ही रेड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल। लेकिन उसने सेंट्रल जेल के ऊपर जो तमिल साइन यानी कि तमिल में जो कुछ भी लिखा हुआ था वह ज़रूर पढ़ लिया। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्ड्स देयर, द गर्ल सेड। इस तरह उस लड़की जया ने कहा। तो फर्स्ट बनने वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ शी रिफरिंग टू, यानी कि वह किस चीज़ की तरफ संकेत कर रही है। इसका आंसर है द गर्ल इज़ रिफरिंग टू द सेंट्रल जेल, यानी कि वह लड़की सेंट्रल जेल की तरफ इशारा कर रही है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यानी कि उस लड़की जया का क्या मतलब था जब उसने ये कहा कि अगर तुम सावधान नहीं रहे तब। तो इसका आंसर है शी पॉइंटेड टू वेलू दैट डूइंग रॉन्ग वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट एज एस्केपिंग द पुलिस और गेटिंग कॉट, यानी कि वह वेलू को यह समझा रही थी कि गलत करना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना पुलिस से बचकर भागना है। द सेंटेंस इज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कॉट दैट इज़ ऑल, यानी कि वह सेंटेंस ये है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इतना मत करना कि तुम पकड़े जाओ। अब चलिए हम लोग हमारा थर्ड क्वेश्चन दो क्वेश्चन में डिवाइडेड है। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द गर्ल लीड वेलू टू, यानी कि वह लड़की वेलू को कहाँ ले गई। इसका आंसर है द गर्ल लेड वेलू टू अ मैरिज हॉल, यानी कि वह लड़की वेलू को एक मैरिज हॉल में ले गई। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड दे गेट टू इट, उन्हें खाने के लिए क्या मिला। इसका आंसर है दे गॉट सम फूड फ्रॉम द गार्बेज बिन, उन्हें कूड़ेदान से कुछ खाना मिला। इट वॉज लेफ्ट ओवर फूड, वह बचा हुआ खाना था। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट वर्क डिड शी डू, थिंक ऑफ अ वन वर्ड आंसर, यानी कि अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि वह लड़की क्या काम करती थी। साथ ही साथ हमको ये इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं कि हमें कोई वन वर्ड आंसर लिखना है। सो इसका आंसर होगा रैग पिकिंग, यानी कि कूड़ा बिनने का काम। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे कॉम्प्रहेंशन चेक की तरफ जो कि पेज नंबर 15 पे है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट मेड अप ऑफ। दोस्तों याद रखें कि यह क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन में डिवाइडेड है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आप सबको बताया, तो इसका मतलब होता है कि वह स्ट्रेंज हट, वह अजनबी झोपड़ी किन किन चीज़ों से बनी हुई थी। आंसर द स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ टिन शीट्स ब्रिक्स वुड एंड प्लास्टिक। वो जो अजनबी झोपड़ी थी वह टीन के शीट से और ईंट से और लकड़ी से और प्लास्टिक से बनी हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, यानी कि वेलू उन्हें अजनबी सा क्यों पाता है, एकदम अलग सा क्यों पाता है। आंसर वेलू फाइंड्स दोज हट्स स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज ओन विलेज द हट्स वेर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स, यानी कि वेलू उन्हें अजनबी इसीलिए पाता है क्योंकि उसके अपने गांव में जो झोपड़ी होती थी वह मड से यानी कि गीली मिट्टी से और ताड़ के पत्तों से बना हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स, यानी कि किस तरह की चीज़ों को जया और उसके बिरादरी के बच्चे इकट्ठा करते थे और फिर वो उन्हें कहाँ बेचते थे। इसका आंसर है जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड सच अदर थिंग्स. They sold these things to Jam Bazaar Jaggu. Later he sold them to a factory. यानी कि जया और उनके बिरादरी के बच्चे पेपर, प्लास्टिक, ग्लास और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे और फिर वो इन सब को जग्गू को यानी कि जैम बाज़ार के जग्गू को बेच देते थे। फिर जग्गू इन्हें फैक्ट्री में बेचता था।
अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इज़ वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। यानी कि इस काम को पाकर वेलू खुश है या फिर दुखी। आप अपने आंसर के साथ साथ एक रीज़न भी दीजिएगा। आंसर है वेलू इज़ नॉट एट ऑल हैप्पी, यानी कि वेलू हल्का सा भी खुश नहीं है। ही हैड नेवर डन सच अ डर्टी जॉब इन हिज विलेज, उसने आज तक अपने गांव में कभी इतना गंदा काम नहीं किया। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइजेस का पहला क्वेश्चन है, इज़ वेलू अ स्मार्ट बॉय, क्या वेलू एक स्मार्ट लड़का है। विच इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट शो डैट ही इज़ और इज़ नॉट, यानी कि हमारे इस कहानी में कौन कौन से ऐसे घटना हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि वह स्मार्ट लड़का है या फिर नहीं है। तो आंसर है नो, वेलू इज़ नॉट स्मार्ट, नहीं वेलू स्मार्ट नहीं है। ही हैड रन अवे फ्रॉम होम, वह घर से भाग आया। ही फेल्ट वेरी मिसरेबल एट द रेलवे स्टेशन, वह अपने आप को काफ़ी दुखी महसूस कर रहा था रेलवे स्टेशन पर। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। ऑल दिस शोज़ डैट ही इज़ नॉट स्मार्ट, और ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि वह स्मार्ट नहीं है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव चाइल्ड विथ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जया एक बहुत ही बहादुर बच्ची है और एक संवेदनशील बच्ची भी है, और क्या साथ ही साथ उसके अंदर मजाकिया अंदाज है। फाइंड इंस्टेंसेस ऑफ हर करेज, काइंड नेचर एंड ह्यूमर इन द टेक्स्ट, कहानी से उसके हिम्मत, उसके दयालु स्वभाव और मजाकिया अंदाज को खोजो। आंसर है यस, जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल, जया एक बहादुर और संवेदनशील बच्ची है। शी टेक्स पिटी ऑन वेलू एंड गेट्स फूड फॉर हिम, उसने वेलू पर दयालुता दिखाई और उसके लिए खाना का इंतज़ाम किया। शी हरसेल्फ अर्न्स हर लिवलीहुड ब्रेवली बाय कलेक्टिंग डिस्कार्डेड मटेरियल एंड सेलिंग देम, वह खुद भी अपनी रोज़ी रोटी इसी तरह से गंदे और बेकार चीज़ों को इकट्ठा करके और फिर उन्हें बेचकर कमाती थी। शी हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो, उसके अंदर कुछ मजाकिया अंदाज भी है। शी कॉल्स द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर बकिंघम कैनल। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज, वॉट वन थ्रोज अवे एज वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स, यानी कि अगर कोई भी सामान कोई ऐसे ही उसको वेस्ट समझ के फेंक देता है, वो भी वैल्यूएबल हो सकती है दूसरों के लिए। डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी, क्या तुमने इस बात को मीनिंगफुल मतलब समझा है इसका इस कहानी में। हाउ, कैसे। आंसर है यस, हाँ। द प्लास्टिक, द पेपर एंड द रस्टी मेटल शीट्स थ्रोन अवे बाय द पीपल बिकम वैल्यूएबल टू रैग पिकर्स, यानी कि वो प्लास्टिक, वो पेपर, वो जंग से भरे हुए मेटल शीट्स जो कि लोगों के द्वारा फेंके जा चुके हैं, वो कूड़ा बीनने वालों के लिए वैल्यूएबल हैं। दे ईट लेफ्ट ओवर फूड फॉर सर्वाइवल, कूड़ा बीनने वाले बचा हुआ खाना अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए खाते हैं। दे सेल जंक फूड टू सम डीलर टू अर्न देयर लिवलीहुड, वो जंक फूड को अपने डीलर को बेच देते हैं ताकि उन्हें अपनी रोजी रोटी मिल सके। तो दोस्तों यही था चिल्ड्रन एट वर्क चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर सही लगे हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।